नमस्कार, ए स्पेस के पॉलिटिकल व्यू में आपका स्वागत है। आज हम इन 5 सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में बताएंगे। 5 साल में नीतीश कुमार ने कैसा काम किया, 2020 में अगला मुख्यमंत्री सर्वश्रेष्ठ कौन हो सकता है, कैसा है रोजगार बिहार में, सुशासन पे क्या कहना है बिहार के जनता का, और आखिरी में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कौन जीतेगा। और इसके साथ आपको बोनस बताएंगे, वोट जिससे कास्ट वोट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आर्थिक रूप से मजबूत, सुशासन की बात करने वाला बिहार कहां पे खड़ा है, यह सवाल सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी से टक्कर लेने जा रहे हैं या तेजस्वी नीतीश कुमार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का बिगुल बच चुका है और इस बिगुल में सबसे तगड़ा रेस नीतीश और तेजस्वी ही माने जाते हैं। चलिए सबसे पहला बात बता करते कि वोट पॉपुलेशन कितना है। वोट प्रतिशत में हमारे पास ओबीसी के लिए 48.70% है, महादलित 15% के आसपास है, मुस्लिम 17% है, फॉरवर्ड कास्ट जिसमें ब्राह्मण, बुनियार, राजपूत और कायास आ जाते हैं वो करीब करीब सारे 21% है, आदिवासी करीब करीब 1.5% और आधा प्रतिशत के आसपास जैन, बुद्धिस्ट और सिख क्रिश्चियन है। हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे कि किस पार्टी का कितना वोट प्रतिशत है इसी वीडियो में, लेकिन आपको समराइज कर दिए कि 49% के आसपास यादव, कुर्मीज और कुशवाहा के आस हैं। तो ये सबसे बड़ा वोट बैंक बिहार के अंदर में है। चलिए सबसे पहले हम सवालों के घेरे से पहुंचने से पहले उस महागठबंधन की बात कर लेते हैं जिसपे सीटों का मुकाबला होने वाला है। महागठबंधन जिसमें उपेंद्र कुशवाहा हैं, मांझी हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, शरद पवार है, वीआईपी पार्टी है, इन सब का गठबंधन होने वाला है। बड़ा बात यह है कि यह गठबंधन बिहार के अंदर में आरजेडी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि आरजेडी नहीं चाहती है कि हर एक छोटे छोटे पार्टियों को सीट बांट के अपनी ताकत को कमजोर करे। और हमारा ओपिनियन पोल पहले से यह मानता है कि आरजेडी यहां पे मजबूत होना है तो उसको कम क्षेत्रीय दल का सपोर्ट लेना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन ने किया था, वो क्षेत्रीय दल से उतनी हाथ नहीं मिलाए थे, सिर्फ बड़े दल में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था। इसके चलते उनकी सरकार की वापसी हुई थी झारखंड में। ठीक उसी तरह आरजेडी के लिए भी हमारे पास सजेशन है कि सीटों के बंटवारा में ज्यादा उलझने से अच्छा है कि सीटों को अपने पास रखे ताकि मजबूत सरकार बनने की कोशिश इनके हाथों में रहे। तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन में जरूर महागठबंधन को पेच आएगी और मेरे हिसाब से, हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर आरजेडी को थोड़ी सूझबूझ दिखानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहला सवाल, बीजेपी को बिहार में सीएम पोस्ट के लिए चेहरा उतारना चाहिए या नहीं। हमारा ओपिनियन बोल बताता है कि 35% हां और नहीं 65% के साथ है, क्योंकि बीजेपी अपना चेहरा उतारेगा तो डेफिनेटली इनको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो 65% लोग नहीं के साथ हैं। इसी तरीके जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सुशासन पे क्या कहना है बिहार के लोगों का। 61% लोग मानते हैं कि सुशासन पहले के मुकाबले अच्छा हुआ है और 39% लोग का बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं कि वो नहीं सुधरा है। तो सुशासन पे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखा है, यही माना जा सकता है। तो सुशासन पे बिहार को लोगों का मानना है 61% कि हाँ पहले के मुकाबले सही हुआ है। तीसरा इसी तरीके का सवाल है, 5 साल में नीतीश कुमार ने कैसा काम किया है। बहुत अच्छा 27% लोग हैं, अच्छा में 39% हैं और औसत में 21% है, खराब 10%, बहुत खराब में 2% हैं। तो 5 साल में नीतीश कुमार के कार्यों का लेखा जोखा इस वीडियो में आपको पता चला। सबसे बड़ा सवाल है कि कैसा है रोजगार बिहार में। हां के साथ 9%, नहीं के साथ 91%, मतलब कि 91% रोजगार बिहार में नहीं है। उनको युवा हो चाहे बच्चों हो या फिर बुजुर्ग हो, काम करने के लिए यहां पे स्कोप नहीं बन रहा है। तो 91% लोग का मानना है कि बिहार में रोजगार नहीं के बराबर है। दोस्तों सबसे बड़ा जो बात हमने कहा था कि आज हम आपको
कास्ट पॉपुलेशन के बेस पे यहां बिहार के अंदर में राजनीति किस तरह से हो सकती है। 48.7% के साथ यादव हैं, कुर्मीज हैं, कुशवाहा हैं, ईबीसी 19% है। अब आप मान के चलिए कि लालू यादव का तो एमओआई कॉम्बिनेशन है, यादव प्लस मुस्लिम 17%, इसको जोड़ लिया जाए तो उनकी सरकार हमेशा बनी रह सकती है। तो मुस्लिम और ओबीसी के यादव उनके साथ हमेशा जुड़ते हैं तो डेफिनेटली एक बड़ा वोट बैंक है या आरजेडी के साथ, इसलिए इस एमओआई कॉम्बिनेशन को ना छोड़े। महादलित 15%, महादलित को रिझाने के लिए यहां पर दो बड़े नेता आ चुके हैं। एक हैं जीतन राम मांझी और दूसरा है वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी। अब ये महादलित के 15% यदि किसी के पास जा सकता है तो वही वोट इस बार वोट डिसाइडेड होगा बिहार विधानसभा 2020 में। लेकिन फिर यहां पे मुस्लिम किस साइड जाएगा वो बड़ा सवाल है। मुस्लिम वोट जो है वो कुशवाहा भी चाहते हैं, यादव भी चाहते हैं और साथ में कुर्मीज भी चाहते हैं। फॉरवर्ड कास्ट की बात कर लेते हैं, ब्राह्मण, बुनियार, राजपूत, ये 21% है। ये 110% जो है बीजेपी के कोर वोटर हैं जो डेफिनेटली बीजेपी के साथ ही रहेंगे। हाँ, आदिवासी वोट और अदर्स में जो आधा प्रतिशत के आसपास है, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ये लमसम बीजेपी और आरजेडी के साथ जा सकते हैं। तो हमारा ओपिनियन पोल ये बताता है कि आरजेडी का एमओआई कॉम्बिनेशन जिसमें यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन है, इसको जोर से पकड़े। महादलित वाले जो वोट बैंक है, यादव यहां पे आरजेडी भी मजबूती से पकड़ने की कोशिश करेगा और यहां फॉरवर्ड कास्ट जिसमें ब्राह्मण, बुनियार, राजपूत और अदर्स हैं वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी भी इस कोशिश को करेगा कि महादलित और जो अदर्स में आते हैं क्रिश्चियन, सिख, जैन और बुद्धिस्ट, ये भी इनके कॉम्बिनेशन में जाए। तो इस बार की जो विधानसभा चुनाव 2020 है काफी रोचक है और ये वोट कास्ट किस तरह से किस करवट बैठता है ये देखने वाला समय बताएगा। लेकिन ये एक्सक्लूसिव हमारे तरफ से, ए स्पेस की तरफ से है। इस स्पीच को आप जरूर समझने की कोशिश किया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमारे पास था 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ सीएम उम्मीदवार कौन है, माना जाता है कि यह काफी टफ काम था हमारे लिए और हमने काफी मुश्किल और बहुत अच्छे से सर्वेक्षण करने के बाद अपना ओपिनियन पोल किया है। चिराग पासवान के लिए 8% लोग बिहार की जनता पसंद कर सकते हैं और इनको वोट दे सकते हैं और जब चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट मानते हैं। 29% नीतीश कुमार के साथ, 31% इस लिस्ट में सबसे आगे हैं तेजस्वी यादव आरजेडी से, 2% उनके भाई तेज प्रताप, 4% सुशील मोदी, 10% गिरिराज सिंह। इनके अपने बयानों के चलते इनकी जो दौर में मुकाबला काफी रोचक कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा भी 10% हैं, 2% के साथ मांझी हैं, मुकेश साहनी 2%, 1% के साथ शरद यादव और 2% के साथ हैं पप्पू यादव। तो 2020 में सर्वश्रेष्ठ सीएम के उम्मीदवार की लिस्ट में 4 जो सबसे बड़े नाम हैं, तेजस्वी, नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, जो इस लिस्ट में सबसे मजबूत माने जा सकते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है बिहार का और सबसे ज्यादा सीट कौन जीत सकता है बिहार में आपके ओपिनियन पोल के हिसाब से। दोस्तों अब जो हम बात करने जा रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 243 विधानसभा वाली सीट में से 122 जिसके पास होगा उसकी आंकड़ा से उसकी जीत कंफर्म होगी। तो 122 के लिए आरजेडी, बीजेपी या फिर सहयोगी दल जो भी हो वो सब 122 के लिए फाइट करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमने आपको पहले बताया जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन है और अभी तक महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी का हो सकता है या फिर नहीं होगा, ये समय बताएगा। लेकिन 122 का आंकड़ा जिसके पास होगी उसकी सरकार आराम से बिहार विधानसभा में बन सकती है। 2015 की तस्वीर की बात कर लेते हैं। बीजेपी 53, कांग्रेस 27, 71 के साथ जेडीयू, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को 80, हमको 1, आरएलएसपी को 2 और एलजेपी को 2 सीट मिली थी, अन्य के खाते में 4 सीट गई थी। बहरहाल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। बीजेपी को 17, एलजेपी को 6, आरजेडी को 0, आरएलएसपी को 0, जेडीयू को, नीतीश कुमार की पार्टी को 16 और कांग्रेस का खाता 1 से खुला था। दोस्तों एनसीपी को यहां पे 0 सीटें मिली थी। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप 10 महत्वपूर्ण बातें जो आरजेडी को जीत दिला सकती है विधानसभा में, ये आई बटन देख के आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस लिंक से इस वीडियो को देख सकते हैं।
दोस्तों जो हम विधानसभा का ओपिनियन पोल लेके आए हैं वो जबरदस्त है और 243 सीटों का ताना बाना लेके आए हैं। और इसमें आपको बता दें अन्य को हमारे ओपिनियन पोल से 1 सीट मिल रही है। 243 में से AIMIM अवैसी की पार्टी को 3 सीटें हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से मिल रही है। RLSP को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को हमारे ओपिनियन पोल से 1 सीटें 243 में से। हम पार्टी जीतन राम मांझी को हमारे ओपिनियन पोल से 1 सीट मिल रही है। LJP चिराग पासवान की पार्टी को 2 सीटें हमारे ओपिनियन पोल से। कांग्रेस का यहां पे 10 सीटों के साथ खाता खुलेगा। JDU 60 सीटों के साथ नीतीश कुमार पर विश्वास कर रहा है। बीजेपी को यहां पे 65 सीटें मिलेगी, पिछले बार के मुकाबले 10 सीटों का फायदा हो रहा है। RJD जो सबसे बड़ी पार्टी निकलेगी और 100 सीटों के आसपास इनका ओपिनियन पोल बता रहा है। तो बता रहा है उसमें से 1 सीट जो मिल रही है अदर्स को, MIM को 3, VIP पार्टी को 1, RLSP को 1, हम को 1, LJP को 2, कांग्रेस को 10, JDU को 60, 65 के साथ बीजेपी और 100 के साथ है RJD। दोस्तों तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि RJD सबसे बड़ी पार्टी होगी और उसी की सरकार बन सकती है, बहरहाल यदि सबसे ज्यादा सीट पर लड़ती है तब। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय बिहार।